औलाद किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन सरमाया होती है। ये वही औलाद है जिसके पैदा होने से पहले इसके वालिदैन उससे अपनी खुशियां वाबस्ता कर लेते हैं। कोई भी बेटा या बेटी इस दुनिया में आने से पहले ही अपने वालिदैन, अपने बड़ों की खुशियों के शरीक हो जाते हैं और इनके पैदा होने पर खुशियों के डंके बजाए जाते हैं। मगर क्या वजह है, यही बच्चे जब जवान होते हैं और मुल्क के मुस्तकबिल के मुमार बनने के बजाय ये मुनशियात की लानत का शिकार हो जाते हैं। ऐसे वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से ये खूबसूरत गबरू जवान और ये अच्छी हया और पाकीज़गी की अलामत लड़कियां मुनशियात की लानत का शिकार होते हैं? हमारे मुल्क के तालीमी इदारों में मुनशियात की वजह से तालिब इल्मों की हलाकत की खबरें बहुत आम हो चुकी हैं। ऐसे क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से तालिब इल्म हैं ये मुनशियात की लानत का शिकार होते हैं? मुनशियात क्यों इस्तेमाल करते हैं? कौन से वो अफराद हैं जो इनको बिला तातुल इन मुनशियात की फ्राहमी को यकीनी बनाते हैं? इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, बहस करेंगे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। बहुत सारे मामलात ऐसे सामने आते हैं जिनमें पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट किया जाता है एक तालिब इल्म की उसके हॉस्टल के कमरे में डेथ हो गई। ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं। हमारी कुछ तालिब इल्मों से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि स्ट्रेस होता है, सेमेस्टर सिस्टम का स्ट्रेस होता है, वालिदैन और टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी वजह से वो मुनशियात इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनको तरगीब भी देते हैं मुनशियात इस्तेमाल करने की, और ये जो मामला है ये कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस, तालीमी इदारे, हमारे मुल्क के दूसरे जो दीगर मुतल्लका सरकारी महकमे हैं उनकी जानिब से दावा तो किया जा रहा है कि बेहतरीन किस्म के आइडियल इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो शरह है तालिब इल्मों के मुनशियात इस्तेमाल करने की, उसमें कमी बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही। ये कमी कब आएगी? ये कमी तब आएगी जब इस तालीमी निज़ाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर इकट्ठा किया जाएगा। तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी किस तरह से होती है, ये मुनशियात किस तरह से लाई जाती हैं, किस तरह से फ़रोख्त की जाती हैं, इनको इस्तेमाल करने वाले क्या कहते हैं और आम तालिब इल्मों का इसके बारे में रवैया क्या है, मुख्तलिफ जो मुअल्लिमीन हैं इन तालीमी इदारों के उनका क्या मौक़िफ़ है और हमारी पुलिस क्या कहती है, आइए उनसे बात करते हैं। जो सबसे बड़ी वजह है उनका करियर का स्ट्रेस है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उन अपने प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में बिल्कुल उनको कोई सर्टेनिटी नहीं है। उनको जो रिसर्च पढ़ाई जा रही है, जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है जो फ्यूचर में आगे जाके उनके लिए फ़ायदेमंद हो और आसानी से मिलती हैं। उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2013-14 में एक बंदा पकड़ा गया था, वो अपनी बच्ची को साथ बिठा के ले आता था, जब एट द एंड पता चला कि वो यहाँ पे आके शराब बेचता है। स्टूडेंट्स को जो रिसर्च वगैरह या सिलेबस वगैरह पढ़ाया जाता है, सेमेस्टर सिस्टम्स हैं, उनमें स्टूडेंट और टीचर की अपनी पर्सनल राइवलरी की वजह से उनको स्ट्रेस किया जाता है, उनको प्रेशराइज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम में से ये चीज़ें ख़त्म करते हुए जो एक जस्टिफाइबल जो एक सिस्टम है उसको ला के इन सारे एलिमेंट्स को ख़त्म कर किया जा सकता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है ये है कि स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन बजट को बढ़ाया जाए। एजुकेशन बजट को बढ़ाने के साथ स्टूडेंट्स को ऐसी डिग्रियां या ऐसी रिसर्च करवाई जाए जो उनके लिए उनको एक जो मतलब कामयाब मुस्तकबिल है उसकी ज़मानत हो। तो जब तक आप ये दो चीज़ें श्योर नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो पनिशमेंट का कल्चर है इसको ख़त्म नहीं करेंगे और उनको उनके फ्यूचर के बारे में आप उनको एक ज़मानत नहीं देंगे, उस वक्त तक उनका स्ट्रेस ऐसे ही बढ़ता रहेगा।
स्ट्रेस जो है वो कभी ड्रग्स का बायस बनेगा, कभी उनकी ख़ुदकशी का बायस बनेगा, कभी वो कोई और तरीका अपना लेंगे, कभी वो पढ़ाई से भाग जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में ड्रग्स को एक ही सूरत में ख़त्म किया जा सकता है, वो ये है कि एक जो आज़ाद सोच है उसके पलपने का कैंपसेस के अंदर स्टूडेंट्स को मौका देना चाहिए, और जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो स्टूडेंट के जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं उनको जब तक क्रश करती रहेंगी उस वक्त तक को ड्रग्स का खात्मा नहीं हो सकता। उसकी वजह जो मैं बेसिकली समझता हूँ कि स्टूडेंट का जो है वो स्ट्रेस है, स्टूडेंट के जो एजुकेशनल उसका क्योस है, सोसाइटी में पाए जाने वाला क्योस है, जो कि उसको मतलब नेचुरली जो है वो उसको जो है इफ़ेक्ट करता है, और वो उस इफ़ेक्ट के ज़रिए उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल जो है वो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, और उस प्रॉब्लम्स को वो जो रिज़ॉल्व करने के लिए, उससे भागने के लिए, उससे एक जो है उससे उससे भागने के लिए एक वो चाहता है कि कोई जो है वो मेरे पास उसका एक आउटपुट होना चाहिए। अब ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो अनएथिकल जो है वो एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक वो जो साइकोलॉजिकल कॉनोटेशन जुड़ी हुई है कि ड्रग्स के साथ, कि आप जो है वो अगर ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको एक तरह की जो है ना वो एक स्पेस देता है, आपको एक मदद देता है कि आप उस कम से कम डिप्रेशन, उस एंजाइटी से, उस डिसऑर्डर से, उस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बाहर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो पर्सनल मतलब कॉन्टैक्ट्स होते हैं या जो इस तरह का काम करते हैं, जो इस सोशल इवल को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, प्रोवोक कर रहे होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाते हैं। आप जितनी मर्ज़ी सिक्योरिटी, कुछ जो हमारी यूनिवर्सिटी के जो विद इन जो सिक्योरिटी में बैठे हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर गार्ड है और ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और ये जो लोग हैं ये ख़ुद भी उसका इस्तेमाल करते हैं और स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और ये इसी तरह से देखा देखी शुरू होती है, और चूँकि वो गार्ड्स चूँकि वो रोकने वाले होते हैं, वो ख़ुद ये काम कर रहे होते हैं, और फिर जो स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी बैकबोन कर रही है, जो ग्रुप्स की वो जो कि तंजीम की फॉर्म्स में हैं, तो वो ज़ाहिर है उनको भी कोई रोक टोक नहीं है। इसी तरह से जो है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है, कॉमन स्टूडेंट है, उसने तो मिलना ही है ना, स्टूडेंट्स आपस में उनका एक इंटरेक्शन तो होता ही है, तो इसी तरह से वो भी आ जाते हैं, मतलब इस रियल्म में आ जाते हैं, तो इस वजह से वो आम स्टूडेंट तक भी पहुंच जाती है, अवेलेबल हो जाती है, और वो इसी तरह से होती है। तालीमी इदारों में मनशियात इस्तेमाल करने वाले तालिब इल्मों से अगर बात की जाए तो वो इस तमाम मामले का सारा मलबा अपने ख़ुद पर नहीं रखते, बल्कि वो मुख्तलिफ अवामिल पर डाल देते हैं। इन तालिब इल्मों का ये कहना है कि सेमेस्टर सिस्टम, मुअल्लिमीन का रवैया, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जो इंतज़ामिया है उनका उनके साथ जो सलूक है उसकी वजह से वो मनशियात इस्तेमाल करने पर मजबूर होते हैं। यही जो तालिब इल्म हैं, बजाय इसके कि अपनी स्ट्रेंथ शो करें, अपने आप को ताकतवर बनाएं, वो सहारा ढूंढते हैं मनशियात इस्तेमाल करने में। दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा संगीन और ख़तरनाक बात है कि इन कमज़ोर टूटे हुए आसाब के मालिक ये जो तालिब इल्म हैं, इनको मनशियात बहुत आसानी से फ़राहम कर दी जाती हैं इनके तालीमी इदारों में ही, और ख़ास तौर पर हॉस्टल्स में जो तालिब इल्म क़याम पजीर होते हैं उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। एक वार्डन या सुपरिटेंडेंट जो कि उस रेलेवेंट हॉस्टल का है, वो अपना किरदार उस तरह से अदा नहीं कर सकता जिस तरह से वालिदैन या कोई भी गार्डियन किसी भी स्टूडेंट्स के कर सकते हैं। इसलिए तालिब इल्मों को एक छूट होती है जब वो एक हॉस्टल में रह रहे होते हैं, और बड़ा आसानी से वो शिकार हो जाते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात जिसका हमने अभी जिक्र किया कि उनको तमाम मनशियात बड़ी आसानी से हॉस्टल्स में से ही मिल जाती हैं, और इस तरह से वो फिर इस नशे का, इस जहर का शिकार बन जाते हैं और इस मनशियात की दलदल में वो धंसते चले जाते हैं। उससे उनका मुस्तकबिल तारीक तो होता ही है,
लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार जाते हैं। अपने घर से निकले थे अपने घर वालों का, अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करने और एक ऊंचे मुकाम के लिए, एक बेहतरीन स्टेटस के लिए एक मंजिल उनके सामने थी जिसकी ताबीर के लिए वो घर से निकले थे तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन वो एक ऐसे रास्ते के राही बन जाते हैं जिसका इख्तिताम एक बंद गली में होता है, जो कि स्याह अंधेरे से भरपूर गली होती है। इन तालिब इल्मों से बात करते हैं कि वो क्या वजूहात थीं जिनकी वजह से वो इन मुनशियात का शिकार है और वो मुनशियात क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे जो कि मुनशियात इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो इदराक रखते हैं इस बात का कि ये किसी भी तालिब इल्म की तालीम के लिए कितना ज़हर कातिल है और उससे मजमूई तौर पर हमारे मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है। हाँ साहब, आप ये बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शेर खान है। किस इलाके के रहने वाले हैं आप, और ये जो मुनशियात हैं इसकी इकसाम क्या होती हैं? इसकी तो देखिए बहुत है। इसमें जो ज़्यादातर चलता है आजकल, जो ज़्यादा नशा चल रहा है वो आइस है। ये मुनशियात किस तरह से आती हैं यहाँ पर लाहौर में, मुल्क के दूसरे हिस्सों में किस तरह से इनको मुंतकिल किया जाता है? सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार होते हैं, चेक पोस्टें हैं, ANF है, सब लोग मौजूद हैं, उसके बावजूद देखने में आ रहा है ये मुनशियात बढ़ती जा रही हैं, पूरे मुल्क में बहुत स्पीड में फैलती हैं। उधर आर्मी भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है, लेकिन उधर आज भी वो खुला है। उधर लोग उसको उगाते हैं और काटते भी है और ये गर्दा वगैरह निकालते भी है। ज़्यादातर कपड़े वगैरह में आते हैं, जो कपड़े के अंदर जो काटन होते हैं इसकी जगह इसको पैक करते हैं और इसको लेके आते हैं। और भी तरीके, जैसे जो स्टूडेंट के बैग है इसमें लेके आते हैं वगैरह, गिफ्ट वगैरह में लेके आते हैं, मिठाई के डब्बे में वगैरह लेके आते हैं, बसों में आते हैं। बल्कि इस आजकल जो नई प्लेइंग कोच कहते हैं इसमें ज़्यादातर लोग आते हैं तो इसको लेके आते हैं। ये मुनशियात का जो इतना ज़्यादा इस्तेमाल है उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? अफगानिस्तान में जिधर इसका पैदावार, उधर से अगर बंद किया जाए तो कुछ ना कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो उसके बाद अगर उधर से कंट्रोल हो जाए और इधर की पुलिस भी थोड़ी सख्त हो जाए, मतलब सख्त ये जो है पैसे वगैरह या कुछ और इस तरह ये ना ले, तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो सकता है। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की जो कैंटीन्स हैं, बेसिकली यहाँ से मुनशियात फ्राहम की जाते हैं लड़कों को, लड़कियों को, इन मुस्तकबिल के मुमारों को कैंटीन्स के ज़रिए फ्राहम की जाते हैं नशे। आजकल जो चर्च है इसका जो इस्तेमाल ज़्यादा है वो लड़कियों के है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये लड़की इस्तेमाल करती है आजकल बहुत ज़्यादा। और जो ये लड़कों में ये नशा फैल रहा है वो है आइस। सबसे तेज़ तरीन नशा जो जा रहा है वो आइस। इस नशे में मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक होता है बिच्छू का नशा जो आजकल निकला है नया और बहुत ख़तरनाक किस्म का जो है ना नशा है। ये लोग बिच्छू को सुखाते हैं और उसके बाद ये सिगरेट वगैरह में इसको डाल के पी ले जाते हैं और उसी डायरेक्ट वो बंदा उसी टाइम वो उसकी जहनी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। ये बस ये होता है कि जो बंदे घर से कोई झगड़ा वगड़ा वगैरह करते हैं या कोई दूसरा दोस्त तो उसको ये पिला देते हैं, कोई ज़ाती मसले वजह से। जो अफरीदी कौम है वो सारे वादी तिरा में जो रहते हैं उसका उधर कोई और काम नहीं है, यही काम है ये फसल उगाना और काटना और इससे ये गर्दा निकालना, मतलब चस निकालना, और इसे फिर जो है ना पिशावर लेके आना और पिशावर से मुख्तलिफ शहरों में जाना। कभी शर्मिंदगी हुई मुनशियात बेचते हुए? जी, 2-3 जगह पे पकड़ा गया, लेकिन उधर ही मैंने पैसे दे के अपने आप को छुड़ा लिया था इसी टाइम। और एक जगह पे मैं पकड़ा गया था जो मुझे पर्चा भी हुआ है बाकायदा, और उसको तकरीबन मैंने पहले मुझसे पैसे मांग रहे थे तो मेरे पास पैसे उस टाइम मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से मुझे फिर उन्होंने, मेरे पास 5 किलो था, उसने मुझे 10 किलो मेरे ऊपर डाल दिया था और मुझे जेल शिफ्ट कर दिया था। देखिए, ये जो है ना आजकल जो चर्च है इसका जो इस्तेमाल ज़्यादा है वो लड़कियों के है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये लड़की इस्तेमाल करती है आजकल बहुत ज़्यादा। और जो ये लड़कों में ये नशा फैल रहा है वो है आइस। सबसे तेज़ तरीन नशा जो जा रहा है वो आइस।
इस नशे में मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक होता है बिच्छू का नशा, जो आजकल निकला है नया नया और बहुत ख़तरनाक किस्म का जो है ना नशा है। ये लोग बिच्छू को सुखाते हैं और उसके बाद ये सिगरेट वगैरह में इसको डाल के पी ले जाते हैं और उसी डायरेक्ट वो बंदा उसी टाइम वो उसकी जहनी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। ये बस ये होता है कि जो बंदे घर से कोई झगड़ा वगड़ा वगैरह करते हैं या कोई दूसरा दोस्त हो उसको ये पिला देते हैं, कोई ज़ाती मसले वजह से। जी इस तरह तो अगर ख़त्म करने की बात की जाए तो ये नामुमकिन है, क्योंकि अगर ख़त्म करने की बात है तो ये जहाँ से ये इसका पैदावार होता है, वादी तिरा में, अफ़गानिस्तान में, जिधर इसका पैदावार, उधर से अगर बंद किया जाए तो कुछ ना कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो उसके बाद अगर उधर से कंट्रोल हो जाए और इधर की पुलिस भी थोड़ी सख्त हो जाए, मतलब सख्त ये जो है पैसे वगैरह या कुछ और इस तरह ये ना ले, तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो सकता है। अगर आपको हुकूमत कोई और मुतबादिल रोज़गार दे तो क्या आप ये मनशियात बेचना छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे, इसको हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और अगर ये है कि अगर हुकूमत हमें कोई अच्छी नौकरी और कुछ कमाने का ज़रिया दे दें। तालीमी इदारों के तालिब इल्म इस तमाम तर मामले का मलबा मुख्तलिफ अवामिल पर डालते हैं। उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का रवैया उनके साथ गैर मुनासिब है, वो उनके साथ बेहतर नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम है, उनके जो असातिज़ा हैं, दीगर उनके घरेलू मामला, उसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं कि वो मनशियात इस्तेमाल करें। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जब कोई मनशियात इस्तेमाल करना चाहता है उसको क्यों इतनी आसानी से ये तमाम तर चीज़ें जो कि ज़हर कातिल हैं और जिनकी फ़रोख्त इस्तेमाल करना तमाम कुछ जिनसे मुतल्लिक गैर कानूनी है और जिसकी सज़ा भी जो है वो पाकिस्तान के आइन की जानिब से रखी गई है। पुलिस सर्विस रूल्स हैं, उसमें पंजाब हुकूमत के कवानीन हैं, CRPC है, PPC है। लेकिन ये किस तरह से तमाम तर मनशियात इन तालिब इल्मों तक पहुँचती हैं? क्या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले में अपना तमाम तर किरदार ईमानदारी से और बेहतरीन तरीके से अदा कर रहे हैं? पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या मनशियात फरोशों को पकड़ती नहीं हैं? क्या उनको इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं दिलवाई जाती कि वो दोबारा इस काम से तौबा कर लें? और क्या ऐसे इक़दाम हुकूमती जानिब से किए जाते हैं कि मनशियात फरोशी की हौसला शिकनी हो, तालिब इल्मों के लिए कुछ पॉजिटिव काम किया जाए कि वो अपना तमाम तर जो जहन और जो सरगर्मियाँ उनकी हैं वो तामीरी हों, ना कि तखरीबी? इस सिलसिले में बात करते हैं हम पुलिस से। जो हमारे तालिब इल्म स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वालिदैन बेफिक्र है कि वो तालीम हासिल करें। लेकिन देखने में ये आया है कि जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर मनशियात फरोशी बहुत आम हो चुकी है। बहुत ज़्यादा तालिब इल्म हैं जो कि ये चरस, हेरोइन और आजकल जो जदीद फ़ैशन का एक नशा बन गया आइस, उसका इस्तेमाल करते हैं और तबाह हो जा रहे हैं। पंजाब पुलिस इस हवाले से क्या करी है, क्या हिकमत अमली है, क्या अब तक काम किया है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। मैं आपकी वसातत से थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ आपको कि पंजाब पुलिस मनशियात के ख़िलाफ़ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस बाय द माई सुपीरियर्स, खसूसन IG पंजाब, DIG साहब
और एसएसपी साहब इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और उन्होंने इस कदर इसको सख्ती से इन पे अमल दरामद हो रहा है कि हमें जहाँ पे भी इत्तला मिलती है कि कोई तालीमी इदारे के बाहर कोई मनशियात सिट्टे वाला फ़रोख्त कर रहा है या कोई दीगर लोग फ़रोख्त कर रहे हैं तो उस पर फौरी एक्शन लिया जाता है। उसके ख़िलाफ़ पर्चा दिया जाता है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए उसका चालान फौरी मुरतब करके थ्रू प्रोसिक्यूशन कोर्ट में भिजवाया जाता है और फिर कोर्ट में एविडेंस प्रोवाइड करके उसको सज़ा करवाई जाती है। इस कदर महकमा पुलिस, पंजाब पुलिस इस पे कॉन्शियस है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत हद तक कमी आ चुकी है। मज़ीद भी इक़दाम हम कर रहे हैं, पंजाब पुलिस बड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, काम भी कर रही है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये जो 2020 है ये मनशियात के ख़ात्मे का साल होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लंगड़ियाल साहब, आप कोई ऐसी तजवीज़ देंगे कि जो मुल्ज़मान होते हैं आप उनको अदालतों में लेकर जाते हैं, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट करके मामला अदालतों के सुपुर्द कर देना है, क्या कोई कानूनी लकूनास ऐसे हैं कि आप समझते हैं कि सिर्फ तालीमी इदारों के हवाले से नई कानून साजी होनी चाहिए ताकि ये जो मनशियात फ़रोश जिनको आप दिन रात मेहनत करके पकड़ते हैं वो आसानी से अगर अदालतों से छूट जाएँ, तो क्या कोई नए कवानीन की ज़रूरत है कि इनकी ज़मानत ही ना हो सके और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिल सके जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल से खेल करें? शेख साहब, ये पहले ही कानून तो इसमें काफ़ी सख्त है कि जब 9C में आता है 1 किलो से ज़्यादा जो है उस पर 9C का इतलाक़ होता है और 9C CNSA जो है एंटी प्रोहिबिशन ऑफ नारकोटिक्स जो है उसमें जब 1 किलो से ज़्यादा होगी तो उसकी सज़ाए मौत है। एक किलो से कम होगी, 500 ग्राम से ज़्यादा होगी तो उम्र कैद है। इसमें कानून मौजूद है, सिर्फ अमल दरामद की ज़रूरत है और तमाम पंजाब पुलिस उसका मुकम्मल तौर पे चालान बना के प्रोसिक्यूशन से चेक करवा के प्रोसिक्यूशन पेश करती है कोर्ट्स में, फिर शहादतें होती हैं और उस पर जज साहबान जो अपने फ़ैसले सादर फरमाते हैं, सज़ा देते हैं। जहाँ पे कोई ऐसा फलॉ आ जाए तो फिर मुल्ज़मान बरी भी हो जाते हैं, लेकिन बरी जो होते हैं मुल्ज़मान उसमें फलॉ ज़रूर मौजूद होता है जो अदालतें बरी करती हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर इनको मनशियात फ़रोशों को सज़ा होती है, बरी बहुत कम रेशो है उनकी। तो ये जो बरी हो जाते हैं, क्या आप अपने तजावीज़ प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को, प्रोसिक्यूशन ऑफिस को भिजवाते हैं कि ये जो लोअर कोर्ट का एक फ़ैसला आया है इसको सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज किया जाए? क्या आप चैलेंज करते हैं? जी बिल्कुल, उसके ख़िलाफ़ अपील की जाती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी, हम भी लिख के भेजते हैं, फिर उस पर अपील होती है। अपील में वो फ़ैसला रिवाइज़ हो जाता है हाई अप से। जब किसी मुल्क का मुस्तकबिल ही अपनी दरसगाहों में बजाय इसके कि ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो वो मनशियात का शिकार होने लगे तो शायद सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन तालीमी इदारों और उनके सरबराहान पर ही आयद होती है। तालीमी इदारों के सरबराहान की ये जिम्मेदारी है कि वालिदैन अपने बच्चों को उनके पास एक अमानत के तौर पर भेजते हैं और अगर बच्चे उस तालीमी दरसगाह में आकर तालीम हासिल नहीं करते और मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में मुलविस हो जाते हैं जिनमें मनशियात का आदी होना भी शामिल है,
तो शायद सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है उन तालीमी इदारों के सरबराहान पर है, जिनको ऐसा वहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए कि तालिब इल्म ऐसी कोई भी किसी भी किस्म की सरगर्मी में हिस्सा ना ले सके जिसका नतीजा उनकी पढ़ाई या उनकी सेहत या उनका जो असल मिशन है तालीम हासिल करना, उससे वो हट सकें। तालीमी इदारों के सरबराहान के पास जो तालिब इल्म हैं वो अमानत के तौर पर उनके वालिदैन भिजवाते हैं और इस अमानत का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए इन तालीमी इदारों के सरबराहान को। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तालीमी इदारों के सरबराहान की है कि उनके पास जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं वो उनका ख्याल रखें कि वो किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस ना हो, मुनशियात इस्तेमाल ना करें, स्टूडेंट टीचर पेरेंट्स से काउंसिल कायम करें और इस तरह का एनवायरनमेंट दें कि उन तमाम नौजवानों को ये लगे कि उनकी आफियत सिर्फ तालीम हासिल करने में है और वो दिल से बुरा समझें ऐसे किसी भी अंसर को, शख्स को या मुनशियात को, कैसे उनका मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। सबसे पहली वजह तो ये है कि मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है और मीडिया ने पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले करना ज़्यादा शुरू किया हुआ है और नौजवान नस्ल, चाहे वो बच्चे हैं या नौजवान नस्ल हैं, वो पॉजिटिविटी को इतनी जल्दी पिक नहीं करते जितनी वो नेगेटिव चीज़ों को करते हैं। ख़ास तौर पे जो इंग्लिश फिल्म्स दिखाई जाती हैं उनमें जो लेटेस्ट तरीके मार धाड़ के दिखाए जाते हैं वो उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। फिर इसके ड्रग्स के जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसकी तरफ वो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इसमें दूसरी अहम बात, मीडिया के बाद दूसरी अहम बात जो मैं कहूँगी वो एडमिनिस्ट्रेटर या प्रिंसिपल या वीसी जो भी उस इदारे का हेड है वो बोल्ड नहीं है और वो मॉरली स्ट्रांग नहीं है और जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी यू कांट बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो ही नहीं सकते। मोबलाइज्ड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, जिस इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, स्कूल का प्रिंसिपल जो भी है, उसको बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग लाइजोन या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत बिजी होता है, वो आके ऑफिस में बैठ के अपने कामों को निपटाता है, लेकिन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो जो बच्चे हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उनकी ग्रूमिंग उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक एक्टिव और मोबाइल स्क्वाड बनाया जाए इंस्टीट्यूट के अंदर और अच्छे टीचर हों जो मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग हो और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और विलिंगली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, वो इस मुल्क का दर्द, इस नौजवान नस्ल के दर्द को महसूस करते हुए वॉलंटरली सामने आएँ और काम करें, तो तब ये बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मेरी फिर यही बात होगी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कीन इंटरेस्ट ले, वो फुली इन्वॉल्व हो बच्चों की ग्रूमिंग में।